नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, बिहार चुनाव में जन सुराज जो प्रशांत किशोर ने पार्टी फॉर्म की थी, उसको एक भी सीट हासिल नहीं हुई है। क्योंकि चुनाव के पहले अगर आप देखिए तो काफी बड़ा माहौल बनाया जा रहा था प्रशांत किशोर के द्वारा कि यहां पर बहुत बड़ी जीत हासिल होने वाली है। जब पत्रकार उनसे पूछा करते थे कि क्या आपको 120-30 सीट मिल जाएगा, तो उनका कहना था कि मैं इसको अपनी हार मानूंगा, कम से कम जन सुराज को 160-170 के ऊपर सीट मिलना चाहिए। तो एक माहौल बनाया जा रहा था। और पहले भी जो ट्रैक रिकॉर्ड अगर आप देखोगे, क्योंकि अभी तक तो प्रशांत किशोर बाकी की जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके लिए काम किया करते थे, उनको जिताने में सहयोग किया करते थे, पूरा कैंपेनिंग। और पहली बार आप सबको याद होगा 2014 में जब प्रधानमंत्री मोदी जी चुनाव जीते, तो उस समय जो है बताया जाता है कि उनका बड़ा योगदान था पीछे से। तो खैर यहां पर अब हुआ क्या है कि बिहार चुनाव का जो रिजल्ट आया है, इसमें एक बहुत बड़ा आरोप लगाया गया उनकी पार्टी के द्वारा। यहां पर आप देख सकते हो, उनका कहना है कि 14,000 करोड़ रुपए जो कि वर्ल्ड बैंक से लोन लिया गया था, उसको इस्तेमाल किया गया है बिहार चुनाव में। और ये कोई छोटी बात नहीं होती, क्योंकि यहाँ पर इंटरनेशनल मुद्दा आ जाता है। और कोई भी इंटरनेशनल, जो हम वर्ल्ड बैंक जैसी चीज़ों की बात करते हैं, उसका फंड डाइवर्ट करना, ये एक बहुत बड़ी बात होती है। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वर्ल्ड बैंक से कोई लोन अगर लिया जाता है, क्या वो इतने आसानी से डाइवर्ट हो सकता है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ है, वो सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, स्टडी IQ पर हमारा जो पहला क्रैश कोर्स है UPSC 2026 प्रीलिम्स का, ये स्टार्ट हो गया है दोस्तों। अगर आप इसको अवेल करना चाहते हैं, जिसके अंदर लाइव क्लास, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, CSAT, करंट अफेयर, टेस्ट सीरीज, सब कुछ मिलेगा। इवन पर्सनल मेंटरशिप भी इसके अंदर आया है, तो आप इसको ले सकते हैं। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर, अगर आपको कोई डाउट है, प्रॉब्लम है, कॉल करिए, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हुआ क्या है। देखिए, प्रशांत किशोर की जो पार्टी है जन सुराज, उन्होंने एक बहुत सीरियस एलिगेशन लगाया है। बिहार के अंदर जो ऑलरेडी NDA गवर्नमेंट थी, वापस से चुनाव जीती, और इस बार तो बम्पर सीट्स मिली हैं, 200 से ज्यादा सीट्स मिली हैं। नीतीश कुमार की सरकार के ऊपर आरोप यह लगाया है कि वर्ल्ड बैंक फाइनेंस जो फंड है करीब 14,000 करोड़ रुपए का, यह डाइवर्ट किया गया प्री पोल कैश ट्रांसफर्स में। मतलब आपने देखा होगा, स्पेशली कई योजना लाई गई, उसमें से मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना, जिसमें बहुत सारा पैसा महिलाओं के खाते में डाला गया। तो वो पैसा बेसिकली वर्ल्ड बैंक से जो लोन लिया गया था दूसरे प्रोजेक्ट्स के लिए, वो डाइवर्ट करके यहां पर किया गया। तो एक बहुत बड़ा क्लेम होता है। तो एग्जैक्टली बोला क्या गया है, देखिए, उनका यह कहना है कि बिहार गवर्नमेंट को जो वर्ल्ड बैंक से लोन मिला था किसी दूसरे प्रोजेक्ट के लिए। अब इसमें उन्होंने क्लैरिफाई नहीं किया, जन स्वराज पार्टी ने ये नहीं बताया कहां पर था पैसा, कौन से प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक से पैसा मिला था, वो पैसा किस तरह से डाइवर्ट किया गया। लेकिन ये बोला गया है कि 14,000 करोड़ रुपए जो वर्ल्ड बैंक से लोन था, वो डाइवर्ट हुआ। और किसमें हुआ है, बेसिकली 10,000 रुपए महिलाओं के खाते में जो डाले गए, करीब 1.25 करोड़ महिलाएं बिहार के अंदर मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत डाला गया। और इसको लेकर भी काफी ज्यादा आपने देखा होगा विवाद हुआ कि क्या ऐसे सरकार कर सकती है, ये तो एकदम डायरेक्ट ब्राइब करने जैसा हुआ कि हम तुमको पैसा दे रहे हैं, आप हमें वोट करिए। तो इसको एक तरह से इंस्टीट्यूशनलाइज करने की कोशिश की गई। तो ये सब बातें चल रही थी। और इसके अलावा यहां पर जन स्वराज पार्टी ने एक और बड़ा क्लेम किया है कि कुल मिलाकर जून से लेकर बिहार चुनाव तक अगर आप देखोगे, जो फ्रीबीज दिए गए, बांटे गए, तो उसमें 40,000 करोड़ रुपए NDA ने खर्च किए हैं। ऐसा यहां पर जन स्वराज पार्टी ने क्लेम किया। और उनका कहना है कि NDA को इतना डिसाइसिव विक्ट्री नहीं मिलता अगर ये वो लोग खर्च नहीं करते। लेकिन यहां पर जैसा मैंने आपको बताया कि इसमें काफी सारे इफ्स एंड बट्स हैं कि कोई प्रॉपर प्रूफ अभी तक नहीं दिया गया जन स्वराज के द्वारा। और इनफैक्ट जन स्वराज के जो लीडर्स हैं वो खुद कह रहे हैं कि हो सकता है हमारी जो जानकारी है वो गलत भी हो जाए। यहां पर अगर आप देखोगे, जन स्वराज के जो प्रेसिडेंट हैं उदय सिंह, उन्होंने इसके बारे में बताया पहले और कहा कि इतना डिसाइसिव मैंडेट 200 सीट से ज्यादा मिलना ये आसान नहीं होता है। और ये बेसिकली लोगों से वोट खरीदा गया है, क्योंकि एक तरफ आप देखोगे कांग्रेस पार्टी और बाकी के जो अपोजिशन पार्टीज हैं, उनका कहना है वोट चोरी। यहां पर जन स्वराज पार्टी, उनका कहना है कि वोट खरीदी गई है एक प्रकार से। एंड ये जो फंड है वो ऐसा लगता है कि वर्ल्ड बैंक से जो लोन मिला था उसको ट्रांसफर किया गया। उनका फर्दर ये क्लेम है कि बिहार की जो इकोनॉमी है वो केपेबल ही नहीं है कि इतना ह्यूज अमाउंट रिकवर कर सके। कैसे करेगी? यहां पर उनका कहना है जन स्वराज का कि अब बिहार सरकार के पास कोई पैसा ही नहीं बचा है बाकी के गवर्नमेंट वेलफेयर स्कीम्स के लिए।
तो यहाँ पर जब गवर्नमेंट नई पावर में आई है, अब उनके पास पैसा ही नहीं बचा है कि वो बाकी चीज़ों में खर्च कर पाएँ। इसके अलावा पवन वर्मा, आप सब जानते होंगे, पहले ये जेडीयू में थे और उन्होंने भी यहाँ पर पॉइंट आउट किया और कहा कि बिहार का जो पब्लिक डेट है अभी आज के डेट में 4 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा है और हर दिन 63 करोड़ रुपीस बढ़ता जा रहा है, बिहार के ऊपर कर्ज बढ़ता जा रहा है। लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन ये आता है कि क्या ये वेरीफाइड है? देखो, कैश ट्रांसफर स्कीम मैं आपको बताता हूँ, बिहार सरकार ने, ये बात सही है कि 10,000 रुपए जस्ट चुनाव के पहले डाले थे और कितने महिलाओं के खाते में डाले? 1.25 करोड़ महिलाओं के खाते में। और बोला जा रहा है कि एक बहुत बड़ा कारण रहा है जिसकी वजह से महिलाओं का जो वोट परसेंटेज है वो भी बढ़ा है। तो इसका अगर आप कैलकुलेशन करोगे ना, 1.25 करोड़ इंटू 10,000 रुपीज, ये 12,500 करोड़ आता है, जो कि ऑलमोस्ट आप देख सकते हो जो जन स्वराज पार्टी क्लेम कर रही है 14,000 करोड़ का, वो आपको देखने को मिलेगा। और जैसा मैंने आपको बताया कि जब ये 10,000 रुपए डाले जा रहे थे महिलाओं के खाते में, ऑपोजिशन पार्टी ने कंप्लेन भी किया था इलेक्शन कमीशन को कि सरकार ऐसे कैसे कर सकती है। यहाँ पर उनका कहना था कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लाने वाला है, क्योंकि यहाँ पर ये बोला गया कि मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट लगने के जस्ट 1 घंटा पहले ये सारी चीज़ें लॉन्च कर दी गई थी। तो क्या इसको होना चाहिए? क्या ये, क्योंकि इलेक्शन कमीशन ने कहा कि नहीं, ये ऑनगोइंग स्कीम है, क्योंकि बिहार सरकार ये कह रही है कि हम लंबे समय से महिलाओं के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, साइकिल बांटना हुआ, बाकी चीज़ें करना हुआ, उसी का ये पार्ट है। लेकिन सवाल यहां पर यह खड़ा होता है कि क्या ये प्रूवन है, ये जो जन स्वराज पार्टी बोल रही है? देखो, कोई भी पब्लिकली अवेलेबल ऑडिट आपको नहीं मिलेगा, वर्ल्ड बैंक के द्वारा डिस्क्लोजर नहीं किया गया है, कोई डॉक्यूमेंट नहीं है कि वर्ल्ड बैंक का कोई लोन किसी पर्टिकुलर प्रोजेक्ट में आया हो, उसको डाइवर्ट कर दिया हो ये कैश ट्रांसफर स्कीम में जस्ट बिफोर इलेक्शन। तो कहने का मतलब यह है कि आरोप बहुत ज्यादा गंभीर है, बहुत सीरियस है, लेकिन अनप्रूवन है। यहां पर क्वेश्चन अब यह आता है कि क्या वर्ल्ड बैंक का फंड आप डाइवर्ट कर सकते हो? मान लो वर्ल्ड बैंक ने कोई लोन दिया एक ब्रिज बनाने के लिए, ठीक है, मान लो 15,000 करोड़ रुपए एलोकेट कर दिए, आप लोन ले लिए, तो क्या वो पैसा अगर मान लो भारत में आया, और वो आता किस तरह से? क्या 15,000 करोड़ वर्ल्ड बैंक बस ऐसे ही उठा के दे देती है? वो थोड़ा सा समझना होगा। देखो, क्या होता है ना, कोई भी अगर वर्ल्ड बैंक का लोन होता है वो स्पेसिफिक प्रोजेक्ट लिंक्ड होता है या फिर प्रोग्राम लिंक्ड होता है, ठीक है। जैसे मैंने प्रोजेक्ट की बात की, मान लो कोई ब्रिज बनाना है एक बड़ा सा, 15,000 करोड़ रुपए लगेंगे। तो अब ये क्या होता है ना, जो डिसबर्समेंट है 15,000 करोड़ का, ये हर प्रोजेक्ट के माइलस्टोन पर आता है। जैसे मान लो अगर ब्रिज का नीचे का पिलर्स वगैरह लगा दिए गए, तो इस तरह के हो गए, तो वर्ल्ड बैंक ने कहा कि हम 5,000 करोड़ दे देंगे। फिर फर्दर चीजें इंप्रूव हुई, बढ़ी प्रोजेक्ट की, फिर और 2,000 करोड़ रुपए दे दिए गए। तो हर जो माइलस्टोन है उसके हिसाब से यहाँ पर पैसे डिसबर्स किए जाते हैं वर्ल्ड बैंक के द्वारा। और इंप्लीमेंटेशन रिपोर्ट्स होते हैं, डेजिग्नेटेड अकाउंट्स होता है, ऑडिटेबल एक्सपेंडिचर ट्रेल होता है, कहाँ पर किधर पैसा गया, किसको मिला, प्रॉपर उसका ट्रेल आपको देखने को मिलेगा। इतना आसान नहीं है। मेरे कहने का मतलब यह है कि बिना फॉर्मल अमेंडमेंट के, बिना बड़ी चेंजेस के फंड को डाइवर्ट करना इतना आसान नहीं है। और क्यों नहीं है? देखो, वर्ल्ड बैंक का मनी जो है वो फ्रीली फंजेबल नहीं है, आप इजीली एक अकाउंट से दूसरे अकाउंट में ट्रांसफर नहीं कर सकते। ये ऑडिटेड होता है, सुपरवाइज्ड होता है और ट्रैक किया जाता है इसको। इंप्लीमेंटेशन स्टेटस और रिजल्ट रिपोर्ट बनती है, प्रोक्योरमेंट प्लान, स्पेशल पर्पस अकाउंट होता है, उसके थ्रू यहाँ पर ये ऑडिट होती हैं सारी चीजें। और जो डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर इलेक्शन पे आउट में दिया गया, इलेक्शन के दौरान जो दिया गया है, उसमें आपको एक्सप्लिसिटली रिक्लासिफाई करने का पड़ेगा। अगर वर्ल्ड बैंक का कोई लोन है, उसको बताना पड़ेगा कि हम ये इधर डाइवर्ट कर रहे हैं, और वो आपको ऑडिट में दिख जाएगा। टेक्निकली ये तभी पॉसिबल है जब वर्ल्ड बैंक का लोन लिया गया उसमें अमेंडमेंट किया जाए। अदरवाइज या तो चोरी से या फिर गलत तरीके से अगर किया गया, वो एक अलग बात हो जाएगी फिर। और अगर मान लो मैं कहता हूं कि वर्ल्ड बैंक का अगर पैसा डाइवर्ट हुआ है, लोन जो पैसा है, तो क्या क्या यहां पर प्रूफ दिखाने पड़ेंगे? देखो, यहां पर वर्ल्ड बैंक का लोन जो यूज किया गया उसमें प्रोजेक्ट आईडी कौन सा था, किस प्रोजेक्ट के लिए वर्ल्ड बैंक का पैसा आया था, सैंक्शन अमाउंट कितना था, डिसबर्समेंट शेड्यूल कितना था, अलग अलग दिन कितना कितना पैसा आया, पर्पस और कंडीशंस क्या थे। फिर इसके अलावा फाइनेंशियल ट्रेल, मतलब जो वर्ल्ड बैंक डिसबर्स किया है पैसा, वो कब कब किया गया, जो डेट फंड्स आया बिहार के अंदर वो कब आया, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर कब किए गए, तो वो सारी चीजें मैच करनी होंगी। फिर इसके अलावा कोई क्या फॉर्मल रीएलोकेशन किया गया था, अप्रूव किया गया था वर्ल्ड बैंक के द्वारा, क्या प्रोसीड्स में कोई चेंजेस किए गए, या फिर कोई ऑडिट वगैरह में चीजें पकड़ी गई, जैसे सीएजी की ऑडिट आती है, वर्ल्ड बैंक फिड्यूशियरी रिपोर्ट आती है, ट्रेजरी कैशबुक का रिकॉर्ड है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सारी चीजों में देखना होगा कि क्या कोई आपको प्रमाण दिखता है, जो कि अभी तक तो नहीं दिख रहा है, लेकिन
क्वेश्चन ये कि इसका इंपैक्ट क्या होगा, ये जो आरोप लगाया गया। देखो, अगर ये क्लेम सही है तो डेफिनेटली ये इलेक्शन रूल्स के खिलाफ जाता है। मतलब आप कोई एक्सटर्नल फंड का इस्तेमाल इलेक्टोरल एडवांटेज के लिए नहीं कर सकते। दूसरा, वर्ल्ड बैंक के साथ अगर आप ये करोगे तो जाहिर सी बात है जो पूरा प्रोजेक्ट है वो कैंसिल हो सकता है और रेपुटेशन, भारत के रेपुटेशन को बड़ा झटका लग सकता है। लीगल क्वेश्चन भी है कि क्या पब्लिक फंड्स को इस तरह से मिसयूज करना चाहिए। वेलफेयर पॉलिटिक्स के ऊपर बड़ा इंपैक्ट आएगा। मतलब क्या प्री पोल, मतलब इलेक्शन के जस्ट पहले इस तरह का कैश बांटना, जिसको लेकर ऑलरेडी डिबेट चल रहा है। लेकिन अगर ये आरोप गलत है तो डेफिनेटली ये कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल अटेम्प्ट है, क्योंकि जब पार्टीज लूज करती हैं चुनाव तो वो अपना फेस बचाने की कोशिश करती हैं, आरोप लगाती हैं। तो हो सकता है ये भी एक टैक्टिक्स हो। जो भी है, यहाँ पर अब देखो एक बड़ा सवाल ये भी होता है, क्योंकि प्रशांत किशोर बार बार ये कह रहे थे कि अगर मैं ये चुनाव नहीं जीता, अगर पार्टी चुनाव नहीं जीती है तो मैं, इनफैक्ट वो लिख लिख कर दे रहे थे, मैं एक तरह से छोड़ दूंगा, राजनीति छोड़ दूंगा। तो इसको लेकर जब चर्चा हुई और जन स्वराज के प्रेसिडेंट से पूछा गया तो उनका कहना था कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बेसिकली जो प्रशांत किशोर हैं वो बिहार की भलाई के लिए काम करते रहेंगे, अगले 5 साल, 10 साल, 15 साल जितना लगे उसी में पूरा जुटे रहेंगे। तो ये अभी तक अपडेट है, बट आई होप कि सुबह से इसके बारे में जो चर्चा चल रही थी, क्योंकि छोटा मोटा आरोप नहीं है कि आप वर्ल्ड बैंक के पैसे को डाइवर्ट करना, तो उसके बारे में आई होप आपको क्लैरिफिकेशन मिल गई होगी। जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखो हम बिहार के बारे में बात कर रहे हैं, स्पेशली रिवोल्ट ऑफ 1857 आप सब जानते होंगे, लेकिन क्या आप बता सकते हो बिहार के अंदर जो रिवोल्ट ऑफ 1857 है ये प्रोमिनेंटली किसके द्वारा लेड किया गया था, ये आपको बताना है इनमें से। और इसका जो राइट आंसर है आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों, जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप स्टडी आईक्यू पर क्रैश कोर्स लेना चाहते हैं यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए, इसमें सब कुछ, पूरा जो प्रीलिम्स की प्रिपरेशन है वो कराई जाएगी। लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है, यूज करिए कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए। और ये फोन नंबर है, यहां पर कॉल कर सकते हैं, मेरी टीम आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।